So while studying industry, the given core areas of service sector, they are given first इंफ्रास्ट्रक्चर. इंफ्रास्ट्रक्चर यानी क्या है कि हमारे नेशन में जो भी चीजें गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है, जैसे कि रेलवे, बसेस, रोड, मोबाइल फैसिलिटीज है ना, टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटीज, ये जो है सब क्या है, these are part of infrastructure. अब ये infrastructure classified into two type. So given here economic infrastructure and social infrastructure. Economic infrastructure further divided into energy, transport and communication. And social infrastructure, it is health and education. तो ये सभी जो है, ये सभी क्या है, एक ह्यूमन बीइंग क्या सराउंडिंग है. अगर ये सभी चीजें उसको प्रॉपर मिलती है और उसकी डेवलपमेंट होती है, तो these all things leads to economic development of any nation, any region. Yes, तो इस तरह से ये है कि ये सभी का डेवलपमेंट होना चाहिए. गवर्नमेंट हर टाइम ट्राई कर रही है. जैसे कि अभी एग्जाम्पल है हमारे सामने समुद्री महामार्ग. यस, इट्स गोइंग फ्रॉम और जालना ऑल्सो. ये बॉम्बे टू नागपुर इतना बड़ा हाईवे बनने जा रहा है. इससे क्या होगा, एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे है, तो इससे काफी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने के लिए काफी चीजें क्या होंगी, यहाँ पे कनेक्ट होंगी. तो इस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है. सो फर्स्ट वी विल सी योर इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर. Economic infrastructure, it means what? It facilitates production and distribution of goods and services for economic development. Yes? Yeah, economic infrastructure. So here, measures for development of economic infrastructure. अब infrastructure ये इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं, क्या क्या करती है ना, ये हमको देखना है. So first one is given here, increasing installed capacity of electricity generation. ये बेसिक है ना. Then second one is there, rural electrification, network improvement and programs for energy conservation. ये सब चाहिए. एनर्जी कंजर्वेशन के लिए भी काफी प्रोग्राम्स होना जरूरी है. आज की हमारी जो लाइफ है वो ज्यादा से ज्यादा हम एनर्जी कंज्यूम करने वाली लाइफ हो गई है, तो ये भी जरूरी है. इस कारण क्या होता है कि रूरल एरिया में इलेक्ट्रिफिकेशन का जो है काम प्रॉपर नहीं हो सकता है, वहां डिफिकल्टी भी क्रिएट होती है क्योंकि ज्यादातर यूज अर्बन एरिया में हो जाता है. Then third one is there, modified direct benefit transfer scheme to LPG consumers in the state. Modified direct benefit transfer scheme to LPG consumers. LPG यानी जो लोअर. हेलो, ये बार बार कौन माइक ऑन कर दे रहा है? इस तरह से क्या डायरेक्ट बेनिफिट क्या होना चाहिए, जो एलपीजी ग्रुप है, कंज्यूमर्स है, उन लोगों को भी ये उसका एक बेनिफिट मिलना चाहिए. देन रोड डेवलपमेंट प्लान देखो स्टार्टेड इन 2001 to 21 देखो is being implemented in the state with the target to develop 3.37 lakh kilometers of road of the nation. ये भी हमको एक दिखता है कि इस तरह से गवर्नमेंट ने काफी स्टेप्स लिए हैं. देन मेट्रो रेलवे हैज स्टार्टेड एट मुंबई एंड नागपुर. ये भी एक है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर. देन सिक्स्थ वन इज गिवन देयर, Maharashtra Port Development Policy was constituted for integrated development of ports. जैसे कि हमारे यहाँ पे भी एक ड्राई पोर्ट आ चुका है. स्टेट गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग सागरमाला प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर पोर्ट लिड डेवलपमेंट. तो इस तरह से काफी चीजें हैं. गवर्नमेंट क्या कर रही है कि हमारा इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो,
सो उससे ओवरऑल इकोनॉमी हमारी एक प्रॉपर वे में डेवलप होनी चाहिए, या हो सकती है, होनी चाहिए, है ना. देन नेक्स्ट measure taken by the government regards to economic infrastructure, that is internet subscriber base was 5.45 crore in Maharashtra. See, as on 13 September 2017, which is the highest among all the states. हमारे यहाँ पे जो इंटरनेट यूजर्स है वो कितना है, देखो 5 करोड़ के ऊपर हमारे यहाँ की उसका ये है यूजर्स है. तो हम देख सकते हैं कि इस तरह से यहाँ पे कितना ज्यादा, सभी अगर इंडिया के जो भी नेशन है उस स्टेट्स है उसके हिसाब से ये यहाँ पे क्या ज्यादा है. देन सेकेंड वन गिवन देयर क्लासिफिकेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, दैट इज सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर. अब सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर लीड्स टू वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग. क्योंकि अगर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर अगर डेवलप होता है तो वहां पे क्या होती है, ह्यूमन बीइंग को एक क्वालिटी लाइफ मिलती है, स्टैंडर्ड लाइफ मिलती है, उसकी एक बेसिक नीड्स वहां पे कंप्लीट होती है. सो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ द इकोनॉमी. ये एक बहुत बड़ा है बिकॉज इट इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ एज वेल एज स्टिमुलेट्स द इकोनॉमिक डेवलपमेंट. अगर ह्यूमन बीइंग अगर डेवलप हो जाता है तो दैट ऑब्वियसली वो क्या करेगा, हमारे पूरे नेशन में उसका कंट्रीब्यूशन होगा, या वो बाय डिफॉल्ट हमारा इकोनॉमी जो है नेशन की वो भी क्या होगी, वहां पे डेवलप होने लग जाएंगी, है ना. तो इस तरह से ह्यूमन बीइंग का डेवलपमेंट ज्यादा जरूरी है. देन इट नॉट ओनली इम्प्रूव्स द क्वालिटी but also give the power of thought to produce knowledge. Social infrastructure includes literacy programs, education, public health, housing, drinking water and sanitization. देखो ये सब चीजें कैसी है, हमारे डे टू डे लाइफ में हमारी सब चीजें बेसिक है और हमको चाहिए. आज देखो हमारे यहाँ पे कचरा गाड़ी आ रही है तो आज क्लीनलीनेस लगता है, नहीं तो जानना 10 साल पहले 5 साल पहले अगर देखते तो हमारे जानना बहुत डर्टी लगता था, है ना. तो इस तरह से काफी चीजें, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर अगर होगा तो लोगों को भी अच्छा लगेगा और लोगों में भी एक एनर्जी आएगी, है ना. तो इस तरह से ये बेसिक चीजें हैं इंफ्रास्ट्रक्चर. तो ये सब चीजें अगर डेवलप होती है तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, इकोनॉमी भी डेवलप होने के लिए चांसेस होते हैं. देन मेजर्स अंडरटेकन टू डेवलप सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर. अब देखो यहाँ पे मेजर्स लिए हैं, जैसे कि गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं कि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को हम किस तरह से ज्यादा डेवलप कर सकते हैं. ओके, तो यहाँ पे दिया है एजुकेशन, फर्स्ट दिया है. तो एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, क्या कर रही है, हमको इसमें से पता चलेगा, है ना. और अगर एजुकेशन अच्छे से डेवलप होता है कोई भी नेशन में तो वहाँ की काफी चीजें, काफी डिफिकल्टीज दूर हो सकती है ना. सो यार एजुकेशन इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द बेसिक ह्यूमन नीड्स. जैसे कि हम बोलते थे पहले बेसिक नीड में क्या आता था, होम, फूड, शेल्टर, है ना, जैसे ये चीजें. पर इसके साथ भी अब क्या होगा, एजुकेशन ऑल्सो known as a basic need. It forms the backbone of socio-economic development of any country. Education is significant. देखो यहाँ पे जो भी मैटर दिया हुआ एकदम सिंपली दिया हुआ है. और क्या दिया है कि हमारे महाराष्ट्र की इकोनॉमी डेवलप होने के लिए हमको किस तरह से ये सब करते हैं या क्या करना चाहिए, उसका रिव्यू इस लेसन में दिया हुआ है ना. समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? गेटिंग यू ऑल हियर? तो ये क्या है, सभी चीजें से हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए किस तरह से इसका स्टडी होता है, इसका कितना रोल है. अगर ये सब चीजें होती है तो ऑब्वियसली आगे की चीजें भी हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए अच्छी हो सकती है ना. तो यहाँ पे एजुकेशन का है. देन एजुकेशन इज अ सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. अगर ह्यूमन को अगर कैपेबल बनाना है तो वहां पे क्या जरूरी, एजुकेशन, HRD, है ना. क्योंकि आजकल देखते हैं हम, क्योंकि हमारे इंडिया में पहले ही हमारा ह्यूमन रिसोर्स ज्यादा है नेक्स्ट टू चाइना. यस, तो उसके लिए क्या है, यहाँ पे बस हमको ऐसे बस भेड़ बकरियों की जैसे पॉपुलेशन नहीं जमा करना है, हमको वहां पे क्या करना है, कैपेबल, स्किलफुल और एक अच्छा ह्यूमन डेवलप करना है यहाँ पे, है ना, ह्यूमन रिसोर्स जो कि हमारे नेशन के लिए काम आए, सबके लिए अच्छा रहे. So, in the present scenario, India is getting the advantage of highest demographic
dividend dividend due to maximum percentage of young population in the country. Yes, that's why our nation, Hindustan, and we can say our India is known as a youngistan, क्योंकि यहाँ पे यंग पॉपुलेशन अभी ज्यादा है, तो उसका बेनिफिट हमने उठाना चाहिए, हमारे नेशन ने और हमने सब ने भी. So यार, education therefore becomes a priority at the national as well as state level. The state of Maharashtra has implemented various educational schemes to achieve the goal of education. There are 4 levels of education in our country. अब किस तरह से है ये जो हमारे महाराष्ट्र ने क्या अडॉप्ट किया है, कौन सी पॉलिसी, कौन सी स्कीम लॉन्च की है, किस तरह से पॉलिसी अडॉप्ट की है, जिसके कारण हमारे महाराष्ट्र का एजुकेशन लेवल अपग्रेड हो, है ना. तो इसके लिए यहाँ पे 4 लेवल्स एजुकेशन का बनाया हुआ है, आप देख सकते हो टेक्स्ट बुक में, पेज डिस्प्ले हो रहा है ना. तो यहाँ पे बताया पहले प्राइमरी, सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन. देखो इस तरह से हमारा जो एजुकेशन है, एक कोई भी चाइल्ड है 3 साल के बाद जैसे उसका एजुकेशन पीरियड स्टार्ट होता है तो किस तरह से उसको डिवाइड किया हुआ है ना. तो प्राइमरी एजुकेशन, the state of Maharashtra has implemented the right to education RTE of children in the age group 6 to 14 years to provide free and compulsory education under the सर्व शिक्षा अभियान SSA, है ना. ये जो छोटे छोटे क्वेश्चंस रहते हैं, ये रहते हैं ना एब्रीवेशंस, ये आपको कभी एग्जाम्स में भी इसका पूछे जा सकता है, कभी जनरल एग्जाम होती है, आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो तो ये बेसिक क्वेश्चन जनरल में भी या सब्जेक्ट पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए भी रहता है, जैसे कि भाई इकोनॉमिक्स उसमें रहता है 20 मार्क्स के लिए, 30 मार्क्स के लिए, ऐसा कुछ रहता है, तो उसमें ऐसे जनरल क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपने ये भी ध्यान रखना है. सो हियर सर्व शिक्षा अभियान ये चालू किया हमारे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने. सो द एक्सपेंडिचर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट ऑन प्राइमरी एजुकेशन वाज, सी किस तरह से कितना यहाँ पे कंजम्पशन हो रहा है, ये कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है वो हमको पता चलेगा. सो 19,486 करोड़ ड्यूरिंग, देखो पीरियड दिया 2016-17 में. तो अब ये जो है अमाउंट जो देता है हमारा गवर्नमेंट बजट में से जो भी निकालता है एजुकेशन के लिए, क्या पता अभी कहते हैं कि अदर कंट्री के हिसाब से काफी है, फिर भी कम है. तो अब हम जैसे जैसे हमारा पॉपुलेशन भी, जो लोग हैं हमारे सिटीजन, अगर इसके अवेयर हो जाएगा इस चीजों के लिए, तो वो भी गवर्नमेंट से पूछ सकते हैं कि नहीं एजुकेशन के लिए आप ज्यादा एक्सपेंडिचर करो और फैसिलिटी प्रोवाइड करो, है ना. सो यार गिवन देखो प्राइमरी स्टैंडर्ड 1 to 8 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड एनरोलमेंट यहाँ पे बताया है, एक यहाँ पे टेबल बताया, उसमें आपको पता चलेगा. देखो ये टेबल में दिया है कि हमारे यहाँ पे किस तरह से टोटल एनरोलमेंट है, यानी कि एडमिशंस कितने हैं. ओके, सो ईयर 2016-17 का दिया है, तो उसमें पता चलता है नंबर ऑफ स्कूल्स, टोटल एनरोलमेंट इन लाख, देखो नंबर ऑफ टीचर्स इन लाख एंड प्यूपिल्स टीचर्स रेशो. इस तरह से हमको ये पता चलता है कि हमारा एक एजुकेशन के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट किस तरह से काम कर रही है, या ये कितना इम्पोर्टेंट है हमारे सबके लिए, है ना. देन सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन. सबको पेज डिस्प्ले हो रहा है ना. सो ये गिवन, हाँ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन. तो अब ये कैसे दिया है, देखो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMSA, यानी कि हमारा सेकेंडरी हायर एजुकेशन was launched in 2009 with the objectives to improve the access as well as the quality of secondary education.
ओके सर, ये जो सब भी गवर्नमेंट क्या करती है, स्कीम्स कह सकते हैं हम सिंपली समझने के लिए। तो ये जो सब भी लॉन्च करते हैं गवर्नमेंट, पर्पस क्या है, इम्प्रूवमेंट होना एजुकेशन फील्ड में। ओके, सो ड्यूरिंग 2016-17 the state government's expenditure on secondary and higher secondary education was given amount that is 16 crore 89। देखो किस तरह से हमको समझ में आ रहा है कि ये कि हमारे हर एजुकेशन के जो पार्ट के डिवाइड किया है उस पे किस तरह से गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है। ओके, जस्ट हमारे को पता होना चाहिए, इसलिए एकदम बेसिक, बहुत सिंपल एंड बेसिक इंफॉर्मेशन दी आप लोगों के लिए, है ना। वो ज्यादा डिटेल और बहुत ज्यादा कोई डिफिकल्ट पार्ट नहीं है ये। ओके, देन सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड देयर एनरोलमेंट। सी अब कैसा है यहाँ पे, टेबल दिया हुआ है, आप देख सकते हो टेबल में भी यहाँ पे ईयर 2016-17 का दिया है। नंबर ऑफ स्कूल्स, टोटल एनरोलमेंट इन लैक्स, नंबर ऑफ टीचर्स एंड प्यूपिल टीचर्स रेशियो, किस तरह से है ये सब, है ना। तो ये भी हमको पता चलता है। और ये सब कैसा है, ये थियोरेटिकल और एक नॉलेज वाला, एक बेसिक नॉलेज वाला पार्ट है जो दिया हुआ है हमको सिलेबस में, बहुत बेसिक चीजें दी हुई है अच्छी से। सो हायर एजुकेशन, आप देखो यहाँ पे, apart from universalization of primary education, the government of Maharashtra is taking efforts to expand opportunities in higher education also। देखो गवर्नमेंट तो ट्राई कर रही है कि हाँ एजुकेशन, एजुकेटेड, हर एजुकेटेड पर्सन बिकम एम्प्लॉय होना चाहिए, है ना। तो इस तरह की गवर्नमेंट काफी चीजें करता है, पर सबको नहीं मिलती है, किसी को मिलती है। अब इतनी बड़ी पॉपुलेशन है हमारी, है ना। Then higher education helps in creating technical and skilled human resources, which is an important input necessary for overall economic development. So there are 22 state universities, out of which 4 universities are for agriculture। अब देखो हमारे यहाँ पे कितनी यूनिवर्सिटीज है, इसका हमें यहाँ पे पता चलता है। उसमें से 4 जो है यूनिवर्सिटीज वो है एग्रीकल्चर, 1 यूनिवर्सिटी फॉर हेल्थ साइंस कोर्सेज जो है नासिक में, देखो हेल्थ कोर्सेज के लिए। देन 1 university for veterinary science, 1 for technology and 15 other universities for general courses। देखो इस तरह से यहाँ पे क्या क्या है, हर प्रकार का एजुकेशन के लिए एक यहाँ पे यूनिवर्सिटीज का एस्टेब्लिशमेंट किया हुआ है, और उनके ऑब्जर्वेशन में, उनके अंडर में एजुकेशन अच्छा हो, प्रॉपर चले, इसके लिए वहाँ पे ये सब किया। In addition to this, there are 21 autonomous universities also in our Maharashtra. See, 1 central university, 4 private universities, and 5 institutions of national importance in the state। आप देखो इस तरह से क्या क्या इतना ज्यादा है यहाँ पे, क्या क्या एजुकेशन को हर वे से, हर अलग अलग टाइप से हर फील्ड का एजुकेशन मिलना, इसके लिए गवर्नमेंट ने ये यहाँ पे इस तरह से क्राइटेरिया बनाया। To meet the challenges of liberalization, privatization and globalization, that means LPG, है ना, LPG policy। To meet the challenges of LPG, the state enacted the New Maharashtra Public Universities Act 2016। देखो नया भी एक यूनिवर्सिटी, की फोकस ऑफ दिस एक्ट इज टू प्रमोट एकेडमिक autonomy and excellence, skill based education थ्रू डेमोक्रेटिक प्रोसेस इन हायर एजुकेशन। देखो मैं आपको ये पढ़ के सुना रही हूँ, आप फिर भी ये रीड करना है। ओके, देखो गवर्नमेंट ने किस तरह से हमारा जो है ग्लोबल बेनिफिट मिलने के लिए, है ना, और लिबरल होना चाहिए, तो वो सब चीजें यहाँ पे होना चाहिए। गवर्नमेंट ने किस तरह से की फोकस किया है वो हमको दिखता है। देन महाराष्ट्र इज ऑल्सो द फर्स्ट स्टेट in the country to receive RUSA यानी रूसा ग्रांट ऑफ ₹20 crore under देखो रिसर्च एंड इनोवेशन एंड क्वालिटी इम्प्रूवमेंट फॉर सेटिंग अप इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हब्स। ये भी गवर्नमेंट ने क्या किए हैं, ये जगह जगह क्या किए, इसके सेंटर्स गवर्नमेंट ने लॉन्च किए, अलॉट किए हैं। देन
राष्ट्रीय राष्ट्रीय उच्च स्तर शिक्षा अभियान, उच्चतम शिक्षा अभियान is a centrally sponsored scheme launched by the government of India in 2013. तो अब हमको ये सब जो हमने देखा है अभी, तो इसमें से क्या पता चलता है कि महाराष्ट्र में किस तरह से एजुकेशन के लिए काम हो रहा है ना। एक एजुकेशन, ये सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह से हमारा डेवलप हो रहा है। अगर ये सब चीजें इतनी डेवलप होती है तो हमारा महाराष्ट्र स्टेट बिकम known as developed. Then others given there, inclusive education. This is for differently abled children with special needs. Inclusive education बोले तो this is for differently abled children with special needs. इन लोगों के लिए है। इंक्लूसिव बोले तो उसमें हर प्रकार का हर इसके टाइप के उसमें चिल्ड्रन आ सकते हैं। Then second one here given, girls education. Various schemes to promote girls education such as free education till the higher secondary level, free of cost, ST bus service for school going girls in rural areas, bicycles to needy girls living within 5 kilometers from schools have been introduced by the government of Maharashtra. बोले तो एजुकेशन बढ़ने के लिए गवर्नमेंट ने इस तरह से काफी चीजें कर रहे हैं। Then third one, adult literacy, to increase adult literacy in the state. जैसे कि फिर नाइट स्कूल भी चलती है ना। इनोवेटिव स्कीम्स लाइक ईच वन टीच वन, सी, इस तरह से क्या ऐसे स्लोगन्स के उन्होंने क्या किया, स्कीम्स लॉन्च किए हैं। उसके बाद है साक्षर भारत अभियान आर इम्प्लीमेंटेड विद कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। तो ये भी एक है कि हर एक लिटरेट होना चाहिए, है ना। हमारे स्टेट का हर एक ह्यूमन बीइंग क्या होना चाहिए, लिटरेट होना चाहिए। इसके लिए गवर्नमेंट ये क्या करती है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ट्राई कर रही है। देन फोर्थ इज गिवन द ट्राइबल एजुकेशन। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र हैज इंट्रोड्यूस्ड रेसिडेंशियल आश्रम स्कूल्स इन द ट्राइबल एरियाज ऑफ द स्टेट। देखो अब ट्राइबल एरियाज के भी स्टूडेंट्स को उसमें क्या किया है, यहाँ पे उनको भी एजुकेशन मिलना चाहिए, इसके लिए यहाँ एक फैसिलिटी है। ट्राइबल स्टूडेंट्स आर प्रोवाइडेड एकोमोडेशन, फूड, यूनिफॉर्म्स, एजुकेशनल मटेरियल्स एंड अदर कंसेशंस फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर उन लोगों को अगर ट्राइबल एरियाज में अगर ये इस तरह की फैसिलिटी मिली तो वो लोग क्या करते हैं, वो एजुकेशन में इंटरेस्ट रखेंगे। नहीं तो फिर क्या, उन लोगों को अगर ये फैसिलिटी तो वो पहले वो लोग नहीं आते हैं ना। सो इस तरह से सो देयर आर 556 एडेड आश्रम स्कूल्स इन द स्टेट। देखो इस तरह से इतने स्कूल्स हैं। गवर्नमेंट हॉस्टल्स फैसिलिटीज प्रोवाइडेड एट डिवीजन and further for the girls also providing their girls hostel, government girls hostel. Then district taluka levels to encourage tribal students to pursue higher studies, है ना। उन लोग को भी ये स्टडीज का बेनिफिट मिलना चाहिए, उसके लिए गवर्नमेंट ने ये ट्राइबल एजुकेशन के अंडर में काफी चीजें फैसिलिट की है। ओके, अब टास्क फॉर यू गिवन टू यू, सिंबल्स ऑफ फॉलोइंग सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और अडल्ट लिटरेसी मिशन। आपने ये क्या करना है, इनके सिंबल्स फाइंड आउट करना है। टास्क दिया है सिंपली। ओके, देन from the social infrastructure, second one is there, first one we have finished, that is education। समझ में आया है आपको? इस तरह से आपने क्या करना है, और ये पार्ट माइक्रो रीड करना है। ओके, एंड सेकेंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इज देयर, हेल्थ सर्विसेज, है ना। अभी हमको हेल्थ सर्विसेज के बारे में ज्यादा बोलने की जरूरत ही नहीं है। हम देख रहे हैं कोरोना की वजह से हेल्थ सर्विसेज के लिए कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट आ चुका है ना। तो फिर भी देखते हैं कि गवर्नमेंट ने इसके लिए क्या क्या किया है। ओके, so there were 1814 primary health centers and 360 community health centers in the state as on 31st March 2017। देखो
Government of Maharashtra also emphasizes on programs to strengthen health system in rural and urban areas through NRHM, NRHM National Rural Health Mission and NUHM National Urban Health Mission. अभी इस तरह से गवर्नमेंट क्या कर रही है, ज्यादा से ज्यादा हेल्थ फैसिलिटी सबको मिले, है ना, उसके लिए इस तरह से प्रोग्राम लॉन्च की. दीज प्रोग्राम्स इंक्लूड हेल्थ डिटर्मिनेंट्स like sanitation and hygiene, nutrition and safe drinking water. समझ में आ रहा है ना ये सब चीजें, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है. The government of Maharashtra has created a three-tier health infrastructure to provide comprehensive health services. इस तरह से गवर्नमेंट क्या कर रही है, 3-tier हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि हर प्रकार की वहां पे मशीनरी जहाँ पे अवेलेबल हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एटलीस्ट, है ना. इस तरह से जैसे कि सीटी स्कैन करना है, कोई भी और बड़ी बड़ी जो मशीनरीज होती है हेल्थ सेक्टर में, वो सबका वो इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे प्रोवाइड करना. प्राइमरी टायर includes primary health centers and community health centers. The secondary tier includes sub-district hospitals and district hospitals. And the tertiary tier includes well-equipped medical colleges and super specialty hospitals located in major cities. तो ये सभी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट क्या करता है, उसको वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए एक्सपेंडिचर करता है और ज्यादा से ज्यादा बेटर सर्विस लोगों को मिले, हेल्थ से रिलेटेड किसी को कोई प्रॉब्लम ना है, इसके लिए गवर्नमेंट का ये सब क्राइटेरिया हमको यहाँ पे दिखता है. ओके, देन नेक्स्ट गिवन अबाउट टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री. अब देखो ये सब क्या है, दिस ऑल पार्ट ऑफ द सर्विस सेक्टर. सर्विस सेक्टर का ये सब पार्ट है ना. तो इसमें क्या है, अब टूरिज्म का एक जो है, इसमें भी क्या होती है, इकोनॉमी हमारी डेवलप होती है. हॉस्पिटैलिटी एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री आल्सो बहुत बड़ी है. तो ये सब चीजों का भी क्या होता है, हमारी इकोनॉमी में उसका बहुत बड़ा एक कॉन्ट्रीब्यूशन है ना. हेलो स्टूडेंट्स, हाँ सब जग रहे हैं ना, सब जग रहे हैं ना. ओके then now we will see about tourism. okay, अब टूरिज्म देखो हमारे महाराष्ट्र का किस तरह से है टूरिज्म सेक्टर. सो महाराष्ट्र अट्रैक्ट्स मेनी टूरिस्ट फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स एंड अब्रॉड to promote the state as a leading tourist destination. The government has formulated Maharashtra tourism policy by 2016. So objectives of tourism policy include there. अब देखो हमारे यहाँ पे किस तरह से गवर्नमेंट ने क्या टूरिज्म की पॉलिसी की है कि अगर टूरिस्ट अगर आते हैं, अब देखो ये साल तो कोई टूरिस्ट इधर उधर आते नहीं है, हमारे लोकल में पब्लिक घूम नहीं सक रही है ना. इवन मोती बाग जाए तो मोती बाग नहीं जा सकते. इसके वजह से क्या हो गया, वहां पे जो भी वहां की जो इकोनॉमी है, सपोज जैसे कि वहां पे जो भी चलता था थोड़ा बहुत, तो वो भी सब बंद हो चुका है ना. तो ये एक होगी प्रॉब्लम, पर ये हमेशा नहीं रहेगा ऐसा, है ना. तो इसके लिए टूरिज्म सेक्टर से भी एक हमारी इकोनॉमी डेवलप होती है. सो टू मेक महाराष्ट्र लीडिंग टूरिस्ट डेस्टिनेशन बाय 2025, देखो ये ऑब्जेक्टिव रखा है कि नहीं, कि एक बहुत बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाना है महाराष्ट्र को, to attract investments to the turn of ₹30,000 crore. देखो गवर्नमेंट का एक ये भी है ऑब्जेक्टिव. देन थर्ड वन, टू क्रिएट 1 million additional jobs in this industry. यहाँ पे खाली इसको डेवलप ही नहीं करना, इसको डेवलप करके इसमें क्या करना है, एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे क्या करना है, इसमें क्रिएट करना है, जॉब क्रिएशन करना है. So Maharashtra Tourism Development Corporation